Press the bell icon and never miss an update from Bollywood Now. I am 200% with the film. Nothing and no one can stop this film. इस साल सभी को इंतजार था एक फिल्म का। पीरियोडिक फिल्म्स बनाने वाले निर्देशक संजय लीला भंसाली की अगली पेशकश पद्मावती, एक कहानी जो आधारित है मेवाड़ की रानी पद्मावती पर। 16वीं सदी में कवि मलिक मोहम्मद जयासी ने अपनी कविता में रानी पद्मावती की कहानी का जिक्र किया था, जिसके बाद रानी पद्मावती के बलिदान की कहानी इतिहास के पन्नों में आज भी अमर है। संजय लीला भंसाली ने अपनी इस पेशकश में सुपर डुपर हिट एक्टर्स दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह को कास्ट किया। में फिल्म बननी शुरू हुई। फिल्म में रणवीर और दीपिका के बीच कोई सीन्स नहीं हैं। बड़े ही महफूज तरीके से शूटिंग शुरू हुई, लेकिन इस साल जनवरी में फिल्म में बाधाएं आनी शुरू हुई। और अब ये फिल्म इतनी विवादों में फंस चुकी है कि ये फिल्म कब रिलीज होगी ये बताना मुश्किल हो पा रहा है। पद्मावती की शूटिंग हो रही थी और उसी दौरान संजय लीला भंसाली पर हमला करते आए राजपूत करनी सेना के कुछ मेंबर्स। ये मारपीट इसीलिए हुई क्योंकि करनी सेना ये मान चुकी थी कि फिल्म में मेकर्स ने हिंदू रानी और मुस्लिम सुल्तान के बीच एक ड्रीम सीक्वेंस शूट किया है। ये खबर पाने के बाद मेकर्स ने कई दफा ये क्लियर किया कि दोनों रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन विरोधियों का बस एक ही नारा था कि फिल्म इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। कुछ दिन बीते, सब शांत हुआ, लेकिन आने वाले तूफान की किसी को कोई खबर नहीं थी। अचानक मार्च में पद्मावती के कोल्हापुर में लगे सेट को विरोधियों ने फिर निशाना बनाया। सेट को आग के हवाले कर दिया। इस हरकत पर कुछ बॉलीवुड सितारों ने कड़े शब्दों में निंदा की। I have gone on record and spoken about what happened with Sanjay, and it's deeply saddening to me as a filmmaker, as a human being, as a citizen of our prestigious and wonderful country, that we have to kind of endure something like this. Any artist, filmmaker or not, a musician or a writer, anyone, he should be whether that's good or bad, we don't know yet. First thing is, we don't yet know what Mr. Bhansali is going to present, and even whatever his presence is not in tune with the people's thoughts. He's an artist. He should be able to express his views. जितना हम लोग कहेंगे उतना और परेशानी होगी, तो बेहतर यही है कि हम कम कहें। लोगों का नज़रिया जो है और उनकी फीलिंग्स जो है, आई थिंक संजय सर उनको मद्देनज़र रख रहे हैं और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं करना चाहेंगे जिससे किसी को भी तकलीफ हो। महीने बीते और फिल्म को अपोज करने वालों का आक्रोश और भी बढ़ गया। नौबत ऐसी आई कि देश भर में फिल्म को बैन करने की मांग की गई। देश के कई राज्यों ने मूवी बिना देखे ही बैन कर दी, बस एक आधार पर कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और राजपूत मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई गई है। इस टेंशन भरे माहौल के बीच स्टार कास्ट अपने अपने तरीकों से फिल्म प्रमोट करने आगे आए। लीड हीरोइन दीपिका ने रानी पद्मावती के जैसे निडर होकर टीवी पर फिल्म का प्रमोशन किया। यहाँ तक कि कुछ इवेंट्स पर फिल्म के तीनों लीड्स शाहिद, रणवीर और दीपिका ने चल रहे विवादों पर भी अपना पक्ष रखा। नहीं, एक्चुअली मैं यही कहूँगी कि जो प्यार हम सबको मिल रहा है, और चाहे वो पोस्टर्स के लिए हो या ट्रेलर के लिए हो या गानों के लिए हो, आई थिंक वी आर ऑल
very, very excited. I think we're very, very overwhelmed by the response. Nothing and no one can stop this film. फिल्म देखें, फिल्म देखने के बाद डिसाइड करें. We've tried to keep everybody's feelings and interests in mind. Tried to make the best film that we can make, and we just want people to come and see the film and then decide whatever they feel, and we will respect that. But people should see the film. I am 200% with the film and with my director, Mr. Sanjay Leela Bhansali. Given that it is a very, very sensitive time right now, I have been specifically asked not to say anything. मामले को बिगड़ते देख संजय लीला भंसाली ने एक वीडियो के जरिए फिर बातों को क्लियर किया। फिल्म तैयार हुई और गई सेंसर बोर्ड के पास, लेकिन सीबीएफसी के रूल्स को तोड़ा भंसाली ने। न्यूज चैनल्स को दिखाया सीबीएफसी को देने के पहले, और तो और फिल्म जो 68 दिन पहले रिलीज के पहले सबमिट होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए। इसीलिए फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज नहीं हो पाई। मामला और भी बिगड़ा, इस हद तक कि प्रोटेस्टर्स दीपिका और भंसाली साहब को जान से मार डालने की धमकी खुलेआम कैमरा पर देने लगे। दीपिका की नाक काट देने की धमकी तो कभी जिंदा जलाने की। संजय लीला भंसाली को मार डालने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया गया। जगह जगह फिल्म के बैन को लेकर नारेबाजी हुई, पुतले फूके गए। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य था ये। जयपुर के नाहरगढ़ में लटकती हुई लाश मिली और कुछ दूर रखे पत्थर पर यह लिखा गया, हम पुतले नहीं जलाते, लटकाते हैं। वहीं दूसरे पत्थर पर लिखा था, पद्मावती का विरोध। इस पर आलिया भट्ट, कमल हासन, श्रद्धा कपूर जैसे कई सेलेब्स ने इस विवाद पर रिएक्शन भी दिया। इस देश में जितने भी लोग जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, हिस्ट्री है, उसकी रिस्पेक्ट हम उतनी करते हैं जितने की आप करते हैं। तो हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करने का ठेका सिर्फ आप में नहीं लेकर रखा हुआ है, वो हमारा ही फर्ज बनता है, बिकॉज हम भी इस देश के लोग हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए यहाँ पे। I think it's very, very unfortunate. It's very saddening what's happening, and it's very unfortunate. That's what I have to say. इंडस्ट्री इस तानाशाही से इतने थक चुके थे कि आखिरकार फिल्म के सपोर्ट में इंडस्ट्री वालों ने हर शूटिंग के सेट पर 15 मिनट का ब्लैकआउट रखा और ये जताया कि वो पद्मावती के समर्थन में हैं। वेल, सभी इसी इंतजार में हैं कि कब ये विवाद थमेगा, कब मामला सुलझेगा, क्या होगी फिल्म की नई रिलीज डेट, या फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होगी। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, लेकिन मानो या ना मानो, ये बेशक भारत की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का रूप ले चुकी है। और क्या ये लोकतंत्र का अंत है?